पाप क्या है, पुण्य क्या है? क्या मांस खाना पाप है? क्या मंदिर जाना पुण्य है? क्या धन कमाना पाप है? क्या दान देना पुण्य है? या फिर ये सब सिर्फ बाहरी रूप हैं? असली पाप पुण्य कुछ और ही है। आज के इस अध्याय में सनातन के सफर पर हम जानेंगे पाप और पुण्य का सनातन दृष्टिकोण। वेद, गीता और उपनिषद क्या कहते हैं? मन, वाणी और कर्म से पाप कैसे होता है? असली पुण्य क्या है और क्या नहीं है? और अंत में एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता कि अगर आप एक सनातनी हैं, सनातन पे आपको विश्वास है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा आपके हर सवालों का जवाब, आपके हर समस्या का समाधान गीता और वेद पुराणों से। तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं सनातन के सफर पर। भाग 1, पाप क्या है? शास्त्रों के अनुसार पाप कोई वस्तु नहीं है। पाप एक अवस्था है, अधर्म की अवस्था। जब हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे किसी को दुख पहुंचे, जिससे स्वयं की आत्मा व्याकुल हो जाए, या जो भगवान के आदेश के विरुद्ध हो, वही पाप है। महाभारत में कहा गया है, परोक्ष कार्य हिंसा च पापस्य प्रमुखम लक्षणम, अर्थात छुप कर किया गया अन्याय पाप का पहला लक्षण है। अब पाप केवल हत्या, चोरी या धोखा नहीं होता। किसी को अपमानित करना, झूठ बोलना ताकि किसी का अहित हो, क्रोध में कटु वचन कहना, किसी की पीठ पीछे निंदा करना, अपने मन में घृणा पालना, यह सब भी उतना ही पाप है जितना किसी का शारीरिक नुकसान। भाग 2, पुण्य क्या है? पुण्य का मतलब मंदिर जाना, दान देना, कथा सुनना, यह सब ठीक है, लेकिन इनसे भी ऊपर है भावना, नियत और आत्मा की शुद्धता। भगवत गीता कहती है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, अर्थात त्याग, दान और तप ये पुण्य कर्म है। लेकिन कब? जब वो अहंकार रहित हो, निष्काम हो। पुण्य तब होता है जब आप किसी भूखे को भोजन दें बिना फोटो खिंचवाए, जब आप गुस्से में हों लेकिन फिर भी संयम रखें, जब आप दूसरों की गलती माफ कर दें और बदले में कुछ न चाहें। पुण्य कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि एक सच्चे मन से किया गया छोटा सा अच्छा कर्म भी हो सकता है। भाग 3, मन, वाणी और शरीर, तीनों से पाप पुण्य। हम 3 स्तर पर कर्म करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से। शास्त्रों में बताया गया है, मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों से जब हम धर्म के विरुद्ध जाते हैं तो पाप होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मन ही मन किसी के लिए द्वेष रखते हैं, पाप है। यदि हम कटु वचन कहते हैं, पाप है। अगर हम किसी को ठगते हैं, मारते हैं या पीड़ा देते हैं, पाप है। पर जब इन तीनों से हम किसी का कल्याण करते हैं, पुण्य है। भाग 4, पाप पुण्य का हिसाब कैसे होता है? ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां लिखा जाता है +1 पुण्य या -1 पाप। यह ऊर्जा है, कर्म की तरंगें। जैसा हम भेजते हैं वैसा लौटता है। यही है कर्म सिद्धांत। यदि आज आपने किसी की मदद की, भले ही नाम ना लिया हो, उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी को धोखा दिया, वह ऊर्जा कभी न कभी लौटेगी। इसीलिए गीता कहती है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना ही पड़ता है। भाग 5, क्या हमेशा पुण्य करते रहना चाहिए? शास्त्र कहते हैं, पुण्य भी बंधन है। क्यों? क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग है, पर स्वर्ग भी एक समय बाद समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उस पुण्य से ऊपर उठो जो केवल फल के लिए किया गया है। निष्काम भाव से कर्म करो, वह तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। पाप से बचो, पुण्य से ऊपर उठो, यही सनातन दृष्टि है। भाग 6, मोक्ष क्या है? जब आत्मा पाप और पुण्य दोनों के फल से ऊपर उठ जाती है, जब वह केवल ईश्वर के प्रेम और सेवा में लीन हो जाती है, तब उसे मोक्ष मिलता है। न पुनर्जन्म, न मृत्यु का भय, बस पूर्ण शांति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण सच्चाई। और तब आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है, मैं कभी पापी नहीं थी, मैं कभी पुण्यात्मा नहीं थी, मैं तो केवल भगवान की चैतन्य शक्ति हूं।
अंतिम संदेश, अब अगली बार जब कोई पूछे पाप क्या है तो कह देना, जब मैं अपने स्वार्थ में किसी को कष्ट देता हूं वह पाप है। और जब कोई कहे पुण्य क्या है तो कह देना, जब मैं किसी की भलाई के लिए बिना अहंकार कुछ अच्छा करता हूं वो पुण्य है। इस जीवन में बस यही समझना है, हर विचार, हर शब्द, हर कर्म या तो पाप है या पुण्य। चुनो प्रेम, करुणा, सेवा और धर्म का मार्ग, क्योंकि वही ले जाएगा तुम्हें उस मोक्ष की ओर जहां न पाप है न पुण्य, बस भगवान है और तुम हो। अगर आज की ये यात्रा तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हां अब समझ में आया, तो इस वीडियो को शेयर करो हर सनातनी के पास। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलेगा आपके हर समस्याओं का समाधान, आपके हर प्रश्नों का उत्तर वेद, पुराण और गीता से। तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं सनातन के सफर पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।